अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेसन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा इजी है ना, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो पहले ये टेंस सीखने से पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट का मतलब क्या है। ठीक है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है वो वक्त जो गुजर चुका है। ठीक है, और उर्दू में इसको बोलते हैं माजी। ठीक है, प्रेजेंट होता है हाल, उर्दू में इसको बोलते हैं हाल। और अभी मौजूदा वक्त, जो अभी का वक्त होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। ठीक है, तो जो प्रेजेंट जो टेंसेस है ना हमारे, ये मुख्तलिफ वक्तों के बारे में कुछ जो हम बातें करते हैं ना, उसको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। छोड़े, आप इस बात से कंफ्यूज होंगे। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों को हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो ना रूटीन में होती रहती है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब रोज़ ही जाते हैं, वो काम तो तकरीबन रोज़ ही होते हैं रूटीन में। ठीक है, उर्दू में हम याद रखने के लिए कह सकते हैं ना कि जिन जुमलों के एंड पे ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हो, ता हूँ या ती हूँ आता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, उर्दू के जुमले को देख के अगर ऐसी चीज़ ता है, ती है वगैरह आ रहे हो ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा। पहले एग्जांपल है शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? वो स्कूल जाती है। ठीक है, जुमले के एंड पे आया ती है, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा जुमला है दे प्ले, वो खेलते हैं, ते हैं आया। ठीक है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की निशानी है। अली सिंग्स अ सॉन्ग, अली एक गाना गाता है, ता है, ता है आया ना, तो वहीं से हमें आइडिया हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। आयशा एंड अनाया टॉक अ लॉट, आयशा और अनाया बहुत बातें करती हैं, ती हैं आया जुमले के एंड पे। ठीक है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। फिर जुमला है एक हमारे पास, इट रेन्स, बारिश होती है। ठीक है, तो ये भी बारिश भी मतलब होती ही रहती है ना, तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस वही चीज़ शो कर रहा है जो रूटीन में काम होते रहते हैं। आई स्विम, मैं तैरता हूँ या मैं तैरती हूँ, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक एग्जांपल थी। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ना कुछ रूल्स हैं, तो वो उनमें पहला रूल क्या है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस था, अभी हमने एग्जांपल में देखा था, शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, इसमें ये जो गो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहली फॉर्म है गो, दूसरी वेंट और तीसरी गोन। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला होगा ना, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये रूल नंबर 1 आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें, अगर सिंगुलर नाउन्स हों, नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम। ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है नाम से यूज़ हो रही है और वो अकेली यूज़ हो रही है, तो उसके साथ एस और ई एस आ जाएगा। इसी तरह अगर सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट, तो उसके साथ भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल ऊपर वाली पहले जो हमने की थी, इट रेन्स। ठीक है, इसमें क्या है कि रेन के साथ एस आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन्स होंगे, तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। ये रूल नंबर 2 है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, शी गोज़ टू स्कूल, ये जो अभी हमने की है, इसमें गो के साथ ई एस आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि शी जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है ना, अकेली है, एक की बात हो रही है, एक लड़की की, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, तो गो के साथ ई एस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, उस्मान राइट्स ऑन पेपर, उस्मान कागज़ पर लिखता है। तो उस्मान जो है ना वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि अकेला नाउन है, एक ही लड़का है। तो उसमें भी वर्ब जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब कौन सी है? राइट्स, राइट वर्ब है। तो चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उस्मान जो है सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस आ गया। ठीक है, समझ आ गई? पहला रूल था कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी। दूसरा रूल है कि अगर सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर प्रोनाउंस हो, तो उनके साथ एस और ई एस इस्तेमाल होगा वर्ब के साथ।
अच्छा, अब प्लूरल नाउन्स के बारे में क्या रूल है? अगर प्लूरल नाउन्स हों यानी लोगों के नाम यूज़ हो रहे हों, किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम यूज़ हो रहे हैं और वो एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन्स हो, प्लूरल प्रोनाउंस हो या यू एंड आई यूज़ हुआ वो प्रोनाउन, ठीक है, तब जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो एज इट इज़ यूज़ होती है, यानी उसके साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेंटेंस है दे प्ले, वो खेलते हैं, ठीक है। इसमें जो प्ले है ना ये वर्ब है, इसके साथ एस या एस हमने क्यों नहीं लगाया कि दे जो है ना वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, दे का मतलब है वो एक से ज़्यादा है, सही हो गया। तो उसके साथ एस या ई एस प्ले के साथ नहीं लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमन एंड हना वॉच टीवी। एमन और हना टीवी देखती हैं, ठीक है। अब एमन और हना जो है वो दो लड़कियों की बात हो रही है ना, ये प्लूरल हो गई है, तो इसलिए जो वर्ब है हमारे पास वॉच, इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इसको इसी तरह यूज़ करेंगे, खाली वॉच ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है यू रन वेरी फास्ट, ठीक है। यू के साथ भी जो है वो जब वर्ब यूज़ होती है ना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आता। यू एक है तो हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन यू एंड आई के साथ प्लूरल प्रोनाउंस वाले ही रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यू के साथ जो वर्ब है वो है यहाँ पे हमारे पास रन, तो इसके साथ एस एंड ई एस, एस या ई एस नहीं लगा, क्योंकि यू के साथ जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो वो एज इट इज़ यूज़ होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? आप बहुत तेज़ भागते हैं। आई स्विम, मैं तैरता हूँ, ठीक है। इसमें जो स्विम है ना ये वर्ब है, इसके साथ एज एस या ई एस नहीं लगा, इसको एज इट इज़ यूज़ किया गया है, सही है, समझ आ गया। फिर ये हमारा रूल नंबर 3 था कि प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ, यू एंड आई के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ यूज़ होती है, उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगता। नेक्स्ट अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन होता है जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का रूल क्या है कि डू या डज यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो डू या डज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम डज यूज़ करते हैं ना तो हम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए डज यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि डज शी गो टू स्कूल, वो जो हमारा जुमला था ना शी गोज़ टू स्कूल, जब उसको क्वेश्चन हमने बनाया तो हमने कहा डज शी गो टू स्कूल, ठीक है। एक आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे गो के साथ पहले हमने कहा था शी गोज़ टू स्कूल, लेकिन यहाँ शी गो आ गया, ई एस हमने हटा दिया। वो हमने क्यों हटाया है? क्योंकि ये एक रूल है कि जब भी सेंटेंस में डज आ जाता है ना तो एस या ई एस वर्ब के साथ यूज़ नहीं होता, ठीक है। क्या रूल है कि जब भी सेंटेंस में डज आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं किया जाता। तो डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, में हमने गो के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं किया क्योंकि सेंटेंस में डज आ गया था, ठीक हो गया। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब जो इट रेन्स वाला जुमला था ना उसको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए कर दिया डज इट रेन, ठीक है, क्या बारिश होती है। क्वेश्चन पहले हमारे पास सेंटेंस था अली सिंग्स अ सॉन्ग, है ना, तो उसको हमने क्वेश्चन बनाया डज अली सिंग अ सॉन्ग। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो डज शुरू में सेंटेंस के हम डज लगा देते हैं, ठीक है। और ये सब में आपने देखा होगा कि सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये इसका निशान होता है कि ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो हमने देख लिया ना कि डज कब यूज़ होता है, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट रूल है कि क्वेश्चन बनाने के लिए डू हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास आई हो सेंटेंस में, यू हो, प्लूरल नाउन्स हो या प्लूरल प्रोनाउंस हो। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। एक पहले हमने सेंटेंस किया था दे प्ले, ठीक है, उसका मतलब था वो खेलते हैं। अगर उस सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाएं तो हम क्या होगा, उर्दू में अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, हम पूछेंगे क्या वो खेलते हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए हम डू यूज़ करेंगे, शुरू में डू और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा डू दे प्ले। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है या क्वेश्चन सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं आसानी के लिए। डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एमन, डू एमन एंड हन्ना वॉच टीवी। एमन और हन्ना जो है एक प्लूरल नाउन्स थे ना,
तो उसके साथ हमने डू लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, पहले हमने हमारा सेंटेंस था यू रन वेरी फास्ट, अभी जब पीछे हमने किया था एग्जांपल में, तो जब उसका हमने क्वेश्चन बनाया तो हमने इसको कर दिया डू यू रन वेरी फास्ट, शुरू में डू लगाया और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आप बहुत तेज़ भागते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डू आई स्विम, पहले हम सेंटेंस यूज़ कर रहे थे आई स्विम, ठीक है, कि मैं तैरता हूँ, तो उसका अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो शुरू में हम डू लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंपल, और वो सवाल बन जाएगा, वो हो जाएगा डू आई स्विम, क्या मैं तैरता हूँ। नेक्स्ट जो है ना, अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मनफी जुमले, इनको उर्दू में बोलते हैं, जिनमें मतलब ना की होती है, आसान ज़बान में आप याद रख लें कि जिसमें ना होती है, ठीक है, कि कोई काम जब आप नहीं करते ना, उसका जो जुमला होता है उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पे हम करते हैं कि इसको बनाते कैसे। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए ना डज नॉट और डू नॉट यूज़ होता है, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन के लिए डू और डज यूज़ होता है ना, तो नेगेटिव जुमलों के लिए डू नॉट और डज नॉट यूज़ होता है, ठीक है। डज नॉट किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउंस के लिए, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए, सही हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहें ना, पहले हम कहते थे शी गोज़ टू स्कूल, अब हम कहते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस था वो स्कूल जाती है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो स्कूल नहीं जाती, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। और वही रूल है कि सेंटेंस में जब डज आ गया तो गो के साथ एस या ई एस हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती, ठीक है। वैसे हमारा जुमला था इट रेन्स, लेकिन जब इसको नेगेटिव बनाया तो जुमला हो गया इट डज नॉट रेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अली डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना नहीं गाता। डू अगर हमारे पास प्लूरल नाउंस होंगे, प्लूरल प्रोनाउंस होंगे, आई होगा और या यू होगा ना, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट यूज़ करेंगे। दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते, ठीक है। एमन और हना डू नॉट वॉच टीवी, एमन और हना टीवी नहीं देखती। यू डू नॉट रन वेरी फास्ट, आप बहुत तेज़ नहीं भागते। अभी हम जो है ना, हमारे जो शुरू में हमने किया था शी गोज़ टू स्कूल, उसके लिए मैं ना सारे प्रोनाउंस के साथ आपको जो आम नॉर्मल सेंटेंस है वो भी बना के दिखाऊंगी, क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगी और नेगेटिव सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगी, बल्कि आपने मेरे साथ बनाने। जो शी था ना उसके लिए तो हो गया शी गोज़ टू स्कूल, ये वाला सेंटेंस हम अभी पीछे बहुत कर चुके हैं। अभी हम कौन से प्रोनाउन के लिए इसको लिखेंगे, ही के लिए। ही के लिए हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ही गोज़ टू स्कूल। अगर इसी का हम क्वेश्चन बनाएं तो हम क्या लिखेंगे, ही के लिए हम यूज़ करेंगे डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हम इसका बनाएंगे तो हम कहेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी आप भी मेरी हेल्प करेंगे। आई के साथ अगर यही सेंटेंस हम बनाए तो क्या कहेंगे हम, आई गो टू स्कूल, ठीक हो गया। क्वेश्चन उसका बनाए तो क्या होगा, आप बताएंगे डू आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। इट के साथ बनाएंगे तो इट गोज़ टू स्कूल। इसका क्वेश्चन बना तो डज इट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। इट डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती, एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम दे के लिए यूज़ करेंगे दे गो टू स्कूल। क्वेश्चन बनाएंगे डू दे गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था। नेक्स्ट हम वी के लिए बनाएंगे, वी का मतलब होता है हम, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये मुझे आप बताएंगे। वेरी गुड, डू वी गो टू स्कूल, और नेगेटिव सेंटेंस होगा वी डू नॉट गो टू स्कूल। यू के लिए होगा यू गो टू स्कूल, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा डू यू गो टू स्कूल, और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अभी आपने ऐसे करना है कि किसी बड़े के साथ ही अच्छे से वीडियो देखनी है, ठीक है, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये आपका होम टास्क है। अभी हमने एक सेंटेंस ऊपर एग्जाम्पल में किया था ना, दे प्ले, ठीक हो गया। अभी आपने ये सारे प्रोनाउंस के लिए
इसके सिंपल सेंटेंस जैसे दे प्ले है वो भी बनाने हैं, इनके क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे अभी पीछे मैंने शी गोज़ टू स्कूल के लिए सारों के साथ बनाया है, अभी आपने किसी बड़े के साथ ये सारा वाला करना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो को एक दफ़ा फिर देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सही है, तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।